हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स का। इसमें हम कर रहे हैं अब एग्जांपल नंबर 7। ऑलरेडी मैं बाकी एग्जांपल्स आपको करवा चुकी हूँ। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। इससे आपको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम पहले भी कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकाल देते हैं। हैंस फाइंड देयर एलसीएम। हैंस फाइंड देयर एलसीएम मतलब जो आप एचसीएफ निकाल लोगे ना, उसकी हेल्प से आपको एलसीएम निकालना है। देखो, इसमें आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज आपको तो क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप ही आना है। ठीक है, तो आपको जस्ट एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एलसीएम आप किसी भी वे से निकाल दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले करना क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला। सबसे पहले फैक्टर्स तो बना लें इन दोनों के। ठीक है, तो 96 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे डिवाइड हो रहा है 4, 8, 2, 24, 2, 12। किस पे डिवाइड हो रहा है 6। देन 2 पे फिर डिवाइड हो रहा है 3। देन 3 पे डिवाइड हो रहा है 1। देन उसके 404 के फैक्टर्स भी बना लूँ। 404 ये 2 पे 202 ये। देन अगेन 2 पे दैट इज़ 101। 101 एक प्राइम नंबर आ गया, तो ये आ गए। यानी कि मेरे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 2 है, तो ये मेरे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3। और इसके क्या आ गए, ये मेरे पास 2 टाइम्स 2 है और ये 101, तो ये मेरे पास आ गए 2 टाइम्स 2 इंटू 101। क्लियर हो गया। ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब मुझे चाहिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ, या मैं कह लूँ कि एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। एचसीएफ में हम करते क्या हैं, एचसीएफ में हम स्मॉल पावर को देखते हैं। एचसीएफ में पावर कौन सी देखते हैं, स्मॉल पावर देखते हैं। और जब एलसीएम करते हैं तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 2 कॉमन आ रहा है, मीन्स स्मॉल पावर 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 विल बी आवर आंसर। तो आंसर विल बी 4। अब उन्होंने बोला है कि एचसीएफ आप निकाल लीजिए, हैंस फाइंड द एलसीएम। तो इसमें आप करेंगे क्या, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसके इक्वल होता है। ये हमने वेरिफिकेशन की थी जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का, ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है ना, तो जब ये 2 नंबर्स वाले में हमने किया था, तो एचसीएफ आपका कितना आया है, एचसीएफ आपका आया है 4। और एलसीएम आपने अभी फाइंड आउट करना है। नंबर्स आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर है आपका 96 इंटू 404। यही 2 नंबर आपको गिवन थे, यहाँ पे देख लीजिए 96 और 404, ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट और एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आ गया 96 इंटू 101। क्लियर, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया 101, तो ये मेरा हो गया 96 इंटू 101। अब ये चीज़ देखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये करवाया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आप एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट हाईएस्ट पावर लेनी है आपने, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है ना, अब 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर आपने लेनी है, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे भी क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 क्या होगा, 96 होगा, और इंटू 101, यही तो आने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। अब आपकी मर्जी होगी, जो मेथड मैं आपको करवा रही हूँ अपने वो चूज़ करना है, या जो आपको आता है वो यूज़ करना है। 101 देखिए, 96 को 101 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 96 100 से कैसे है, ये 100 में -4 कर दो तो 96 आ जाता है, 100 में +1 कर दो तो 101 आ जाता है। ठीक है, -4 कर दो तो क्या आ जाता है, 96 आ जाता है, +1 कर दो तो 101 आ जाता है। अब आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मतलब 96 +1 कर लो, चाहे 101 -4 कर लो, आपका आंसर आएगा 97। ठीक है, आप 97 लिख दो और उसके पीछे लगा दो 2 0, क्योंकि आप 100 की बात कर रहे हो ना, तो 2 0 लगा दो। अगर 1000 की बात हो रही होगी 3 0 लगा देना। ये मैं मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक सिखा रही हूँ आपको, बहुत इजी है। 97 है, 2 0 लगा दी। अब क्या करो, ये जो नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास नंबर कितना आया, -4। -4 आया ना, तो यहाँ से आप -4 कर दो, ये लो आ गया आपका आंसर। क्या करेंगे, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। 96 इंटू 101 का आंसर कितना आएगा, 9696। ये मैंने इतना समझाया है ना आपको, इसलिए इसको करने में टाइम लगा है। 96 में से क्या करूं कि मेरे पास 100 में से क्या करूं, -4 कर दूँ तो ये आता है, 101 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से मैंने -97 तो मुझे साफ ही पता चल जाना, 0 लगा के उनको माइनस कर देना। बहुत ज़्यादा ईजी है, 2 मिनट में आपका आंसर आता है। नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या करोगे, 101 लोगे,
96, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओगे, फिर ये 9 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 9 आएगा, फिर 6, फिर 9, फिर 6, फिर 9, ये आपका आंसर आएगा। या तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी मेथड ठीक है, आप इस तरह से करना चाहते हैं, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है। इससे आप बहुत जल्दी अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी MCQ के होंगे उसमें आपके पास टाइम कम होता है तो आपका टाइम भी बच जाता है, सेविंग हो जाती है आपके टाइम की। क्लियर है? अगर ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इसकी मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। 2 डिजिट नंबर्स की तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, जैसे 42 × 69 करना है तो ये 2 नंबर्स की जैसे मल्टीप्लाई करनी होती है, इसकी मैंने वीडियो अलग से प्रोवाइड आपको करवाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट जो आपने सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट करते हैं। गिवन HCF 306,657, इसका HCF आपको 9 गिवन है और LCM आपने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास वही चीज़ है, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये चीज़ होती है। तो HCF कितना है आपको गिवन है 9 × LCM आपने निकालना है। अभी प्रोडक्ट किस किस की 306 × 657, यही 2 नंबर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, HCF × LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आपको पूछी जा सकती है बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं भी पूछी जा सकती है। HCF गिवन हो सकता है, LCM निकालना हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन हो सकता है, LCM भी है, HCF भी है, या प्रोडक्ट ऑफ LCM निकाल दो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आती है। तो बट अगर ये 2 नंबर्स हैं तभी आती है। आपने एग्जाम्पल नंबर 8 चेक करना, अपने बुक की एग्जाम्पल नंबर 8 चेक करना, उसमें आपको 3 नंबर्स गिवन थे, उसमें ये चीज़ नहीं हो पाती है। 2 नंबर्स अगर गिवन हैं तभी हो पाती है, 3 में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्लियर नहीं होता। ठीक है, 3 में कंफर्म नहीं होता है अगर 3 नंबर्स हों, ये चीज़ याद रखना। अगर 3 नंबर्स हैं, जैसे है उसमें था आपके पास 6 था, 72 था और 120 था, ये 3 नंबर्स थे, इसका आप LCM और HCF निकालोगे और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब 2 नंबर्स में ऐसी बात है तो ये चीज़ तभी ट्रू होती है, उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर, 3 नंबर्स में। तो यहाँ पे हमने निकालना है LCM, दैट इज़ 306 × 657 / 9। तो 9 से डिवाइड करने का एक रूल बताती हूँ। जब भी कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा हो, जैसे मैं 306 की बात करूँ, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। अगर मैं उनको ऐड कर दूंगी ना, वो भी 9 से डिवाइड हो रहा होगा। जब भी आपने चेक करना हो, देखो 6 और 5 कितने हो गए, 11 और 7 कितने हो गए, 18। अब फिर कर लो 8 + 1 कितने हो गए, 9। अब ये भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 और देन 4, 34। ठीक है, ये आपका आ गया 34 × 657। जस्ट आपने अब करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, चलिए इसकी प्रोडक्ट करके देखते हैं। 657 × 34 हमने करना है। ठीक है, इसके लिए आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले नंबर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हैं मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, इससे कम लाइन लगा लेनी है, 1 2 3 एंड 4 लाइन्स लगा लेनी है। अब बहुत ईजी है, इस फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18, तो इसकी जगह पे रख दो, फर्स्ट नंबर पे रख दो। देन क्या करेंगे, इस लास्ट वाले नंबर को इस लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 28। तो 8 आप यहाँ रख लो और 2 अपना आप कैरी में रख लो। ठीक है, 2 कैरी में रख लो। अब क्या करेंगे, अब ये 57 नंबर को यूज़ करेंगे और 34 को, 7 को 3 के साथ और 5 को 4 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 3 के साथ किया कितना आया 21, प्लस 5 को 4 के साथ कितना किया, इतना आया 20, ये आपका बन गया 41 और 41 ये है और 2 आपका कैरी में था, कितना बन गया 43। तो 3 आप यहाँ पे लिख लोगे अपने पास और 4 आपका कैरी में रह गया आपके लिए। ठीक है, 4 आपका कैरी में रह गया, इसको ध्यान रखना है, कैरी वाला नहीं छोड़ना है। ये 65 आगे रह गया, 5 और 3 कर देंगे और 6 और 4 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, 5 को 3 के साथ कर देंगे और 6 को 4 के साथ कर देंगे। 5 को 3 के साथ किया कितना आया 15, प्लस 6 को 4 के साथ किया कितना आया 24। क्लियर हो गया, कितना आ गया आपके पास 9
और 2 और 1 3, 39 आ गया। और 4 आपके पास कैरी में था, यही था ना, ये 4 आपके पास कैरी में था और 39 आपका आ गया। 39 + 4 ये कितना हो गया आपका 43। इसमें से आप क्या करोगे, 43 लिख दोगे? नहीं, इसमें से आप लिखोगे 3 यहाँ पे लिख लोगे और 4 आपका कैरी में रह जाएगा। अब आप फाइनल आंसर निकालते हैं इसका। फाइनल आंसर आपका आएगा 8 3 3 और 8 और 4 यहाँ पे कैरी में आया था तो ये 12 2 1 आपका अगेन कैरी में चला गया 2। आपका आंसर क्या आया 2 2 3 3 8। क्लियर। अब ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह की जब आप प्रोडक्ट करनी शुरू कर देंगे ना, आपको वो सिंपल वाली जो ये वाली प्रोडक्ट है ना, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बहुत टाइम टेकिंग लगेगी। ये बहुत ही ईजी है, आपको समझाने के लिए मुझे 4 कैरी ये वो सब कुछ करवाना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको इसकी अलग से वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मैंने 2 मल्टीपल्स की जैसे वीडियो आपको मैंने पहले भी बताया कि मैंने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे देती हूँ। बट 3 मल्टीपल्स की भी अगर चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बस मैसेज डाल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 + 7 × 11 × 13 + 13 ये एक नंबर गिवन है। आर कंपोजिट नंबर्स, एक ये नंबर गिवन है, हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ठीक है। या फिर अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए कैसे ये कंपोजिट नंबर है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ आपको एक्सरसाइज का, इसका आंसर देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और जो हमने ये किया है आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है और देन पहले जो हमने किया वो एग्जाम्पल हमने की है। तो ये यहाँ पे हम नंबर मेंशन करते हैं, क्या है 7 × 11 × 13 + 13, इनमें से कॉमन आपका क्या निकल रहा है 13, तो 7 × 11 × 1 + 1, ठीक है। 13 7 × 11 दैट इज 77 और 78, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको हम 1 और 17 है जैसे, या कुछ भी है 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इस तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं। बट जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं खुद से डिवाइड नहीं होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं अलग से बहुत सारे नंबर्स के साथ। वो जैसे ये है, इसको मैं ये नहीं लिख सकती थी 78 × 1, ये तो लिख सकती हूँ, बट क्या मैं इसको और किसी नंबर के साथ नहीं लिख सकती। अब 78 है, इसके फैक्टर्स तो बनेंगे ना, 2 पे जाएगा सबसे पहले, फिर 3 आएगा, इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। पहले भी तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में ही था, है ना, तो इसके 78 के भी फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। 78 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये 3 पे डिवाइड हुआ, देन 9 आ गया, फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये 13 आ गया, इस तरह से। कुछ एक तो नंबर नहीं है ना, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है जिसको हम मल्टीपल करके बहुत सारे नंबर्स की ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 × 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए 5 कॉमन निकाल लो, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। क्लियर। अब इनको करो मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1008 + 1, तो 5, ये कितना आ जाएगा 1009। क्लियर। अब ये जो नंबर आया है ये वैसे ही तो मैं कह दूं कि 5 × समथिंग की फॉर्म में ही आ रहा है 1009, तो ये तो वैसे ही एक कंपोजिट नंबर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। क्लियर होगी इतनी चीज़। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देखिए स्पोर्ट फील्ड है, उसमें सर्कुलर पाथ है कोई। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। चलो करके देखते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछते हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि पहुंच रहा है कितनी देर में, 12 मिनट्स में। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब इसको ध्यान से देखना, एक सर्कुलर पाथ है, इसको कवर करना है, सोनिया ने लिए 18 मिनट्स और यहीं पे इसी को ही कवर करने में रवि ने लिए 12 मिनट्स, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम।
गो इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ है, सेम टाइम ज़्यादा इनको, कुछ इसके एक को कम टाइम लग रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन से इन्होंने इस पॉइंट से शुरू किया, ये है, इन्होंने इस पॉइंट से शुरू किया तो इधर ही घूम रहे हैं सारे, सेम डायरेक्शन में दोनों ने घूमना स्टार्ट किया है। एक पहुंच रहा है 18 मिनट्स में, एक पहुंच रहा है 12 मिनट्स में, यानी कि रवि की स्पीड ज़्यादा है, वो जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट, मतलब अब वो यहाँ पहुंच गया, उसने रुकना नहीं है, उसने नेक्स्ट पे चले जाना है। ये राउंड हमें कुछ नहीं बताया हुआ है कि उन्होंने कितने राउंड लगाने हैं, अब वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर सोनिया यहाँ जब तक सोनिया यहाँ पहुँचेगी, यानी कि 18 मिनट में रवि यहाँ पहुँच चुका होगा। हमें बताना क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वो अगेन कैसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ने स्टार्ट किया, जब यहाँ पे रवि है 12 मिनट में पहुँच जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे सोनिया में भी यहाँ पे होगी, क्योंकि उसको 18 मिनट लगने हैं ना, उसको ज़्यादा टाइम लगना है। फिर वो यहाँ पहुँचेगी, जब तक वो यहाँ पहुँचेगी इसने रुकना थोड़ी ना, इसने यहाँ आ जाना है, तब तक रवि जो है वो मूव करके आगे जा चुका होगा। तो हमें बताना है कि किस टाइम पे ये मूव करते करते यहाँ पे आके मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। सर्कल्स हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने राउंड्स लगाने हैं, तो चलिए देखते हैं हम करेंगे क्या, इनका एलसीएम निकाल देते हैं, क्योंकि लीस्ट बात आ गई लीस्ट की। हमें कम से कम टाइम बताना है कि जब वो आके इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें कम से कम वो टाइम बताना है कि जब वो आके यहाँ पे इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, मूव करते करते वो कब आके मिलते हैं वो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इसका, 18 और 12 दो नंबर मिल गए हमें, ठीक है। तो इसका हमने एलसीएम निकालना है। 18 का पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ये चीज़ करते हैं हम, और 12 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास नंबर्स आ गए 2 × 3⁻², और दूसरा क्या आ गया 2⁻² × 3। अब हम एलसीएम के लिए उठाते क्या है, हाईएस्ट पावर उठाते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ से उठानी पड़ेगी, 2⁻² आ जाएगी। एलसीएम निकालने के लिए 2⁻² आ जाएगी, और 3 भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि 9 × 4, तो ये हमारा आ जाएगा 36। तो ये हमारा क्या आ गया 36। चेक करें कि हमने ये चीज़ ठीक की है या नहीं की है। देखो सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया और जाते जाते 18 मिनट्स में पॉइंट कंप्लीट किया, ठीक है। 18 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट किया, ओके। और अगर हम दूसरी तरफ रवि की बात करें तो उसने 12 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट किया। अब सोनिया फिर से स्टार्ट हो जाती है, ये 18 मिनट्स में यहाँ पे पहुँची तो फिर से स्टार्ट हो गई, उसने फिर से चलना शुरू कर दिया, तो वो 36 मिनट्स में 2 राउंड्स कंप्लीट करेगी। अब इसको देखो तो ये 24 मिनट्स में 2 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, और 36 में जाके 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। मतलब 36 में इन्होंने सेम इनको टाइम लगा, 36 यहाँ पे सेम हो गया ना, ये ऐसा सेम टाइम है जहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है। उसके 2 राउंड हो गए, वो बात अलग है, राउंड नहीं हमने बताने हैं कितने राउंड हुए कितने नहीं हुए, हमने टाइम बताना है कि किस टाइम पे ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल लेंगे। यानी कि उसका 3rd राउंड चल रहा होगा, वो 3rd राउंड कंप्लीट करेगा और ये 2nd राउंड कंप्लीट करेगी इन 36 मिनट्स के बाद, तब वो आपस में मिलेंगे, और वही मिनट्स हमने एलसीएम निकाल दिए, ठीक है। ऐसे करना लेंथी पार्ट होता है, तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, मतलब एलसीएम हमें आता ही है तो हम 36 बता देंगे। क्लियर होगी इतनी चीज़, ये चीज़ है वो क्लियर। ये हमारी हो गई है 1.2 एग्जाम्पल्स, इसकी सारी हमने कवर कर ली हैं, और 1.2 जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी सारी यहाँ पे कवर हो गई है। तो लास्ट वीडियोस आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ से आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। तो 1.3 जो है वो इस टाइम आपके सिलेबस में नहीं है, 1.4 हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है 1.4 से रिलेटेड होगी, उसके एग्जाम्पल्स और उसकी सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप पेपर है तो मुझे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको करवानी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आप मुझसे इंटरेक्टिव क्लास डायरेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं गूगल मीट पे मैम आपको मिले और डायरेक्ट आप क्लासेस चाहते हैं, तो आप मुझे 7589224436 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं दैट ज्वाइन मैथ क्लास। तो 10th की जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप मुझसे इंटरेक्टिव क्लासेस चाहते हैं। अदरवाइज वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो आपकी ज्वाइन मैथ क्लास के साथ आप जब ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको सारे के सारे PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे, प्लस आपके जितनी भी
प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, और साथ के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको कोई इशू आता है साथ के साथ कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। नंबर आपको अगेन बता देती हूँ, 7589224436। यहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जस्ट व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे ज्वाइन मैथ क्लास। तो न्यू जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा तो मैं वहाँ पे आपको एनरोल करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।